हेलो बच्चों, मैं सुनील सिंह यादव एक बार फिर से गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था बहुपद के प्रकार पढ़ा था और उनके शून्यकों से हमने ज्ञात किया था कि वो ग्राफ पे शून्य के किस प्रकार से रिप्रेजेंट करने हैं और हम उससे यक्ष अक्ष की वैल्यू पता करते हैं कि हमारे शून्य कितने होंगे, वो पता किए थे ग्राफ बना के। आज हम बच्चों पढ़ेंगे शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। जैसे हमारे पास दो समीकरण, दो द्विघात और त्रिघात की बात किए थे हम, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण था उसमें हमको पता चला था कि दो शून्यक होंगे और त्रिघात में हमारे पास तीन शून्यक होंगे। तो अब हम इन शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे कि जो शून्यक होते हैं और उनके जो गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध को देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास पहले हम द्विघात की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्विघात की। तो द्विघात समीकरण हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। हम मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हमारा द्विघात समीकरण होता है और यह हमारा क्या होता है? मानक समीकरण होता है द्विघात का। इसको हम मानक समीकरण भी मानते हैं। क्या कहते हैं? मानक समीकरण, ठीक है ना? मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं इसको। तो बच्चों, यह हो गया हमारा ax² प्लस bx प्लस c। अब इनसे हमको इनके दो क्या होंगे? स्क्वायर का है, द्विघात का है, तो इसके शून्य कितने होंगे? दो होंगे। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य के कितने होंगे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर जी दो। तो हम मान लेते हैं कि हमारा पहला शून्य क्या होगा? अल्फा होगा, दूसरा शून्य बीटा होगा, ठीक। तो अब बच्चों हम इनके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा और इसके गुणांक a, b और c के बीच संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास फार्मूला होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस, लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस x का गुणांक बटे के x² का गुणांक, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए क्या आया, कह रहा है कि अल्फा और बीटा का जो संबंध है वह माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ से हमको x का गुणांक देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए bx है तो x के साथ क्या ऐड है? b है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? b। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस b बटे के x² का गुणांक क्या है? तो आप कहेंगे a है, तो यहाँ से लिख लेंगे a, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या मिल गया प्यारे बच्चों? माइनस b अपान a। यह हो गया इन दोनों में संबंध, ठीक है। इसके बाद एक और आता है कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा में अगर बीटा का गुणा करते हैं तब संबंध क्या होता है प्यारे बच्चों? तो उसको लिखेंगे हम अचर पद बटे के x² का गुणांक, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अचर पद क्या है? जिसमें हमारा x y नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जब ऐसा कहीं समीकरण दिख जाए ax by cx, तो हमारा जो शुरू के जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं a b c वह होते हैं अचर पद और x y z जो उसमें आते हैं वह होते हैं चर पद, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अलग करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पूछ देंगे कि सर जी ये भी ए है और यक्स भी उसी का अल्फाबेट ही है, तो आप इसको चर पद कह रहे हैं और इसको अचर पद कह रहे हैं, ठीक। तो एक कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि जब इस तरह के फंक्शंस हमको मिलते हैं तो उसमें जो हम अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के अक्षर होते हैं a b c d, इनको हम रखते हैं अचर पद में, ठीक। और x y z जो होते हैं यह क्या होते हैं? चर पद में होते हैं। इनकी राशि ये जो वैल्यू होते हैं परिवर्तनशील होते हैं, ठीक ना। तो जहां अगर किसी अक्षर को चर पद के रूप में रखा जाएगा तो उसका मान हर सवाल के लिए अलग अलग होता है, ठीक।
अब यहाँ से देखिए कि अचर पद क्या है हमारा, जिसमें एक्स वाई जेड का गुणा नहीं हो, तो यह क्या है, सी है। तो हम लिखेंगे सी अपान के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो लिख लेंगे ए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान आता है सी अपान ए। अच्छा देखिए, यह संबंध तो हम बता दिए, अब इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो हम देखिए इसको एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सवाल लेते हैं और उसको ग्राफ पे बनाएंगे और वहीं से निकाल के दिखाएंगे आप लोगों को कि देखिए कैसे होता है। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो हमने उदाहरण लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, इस उदाहरण से हम मान लेते हैं कि हमारा पी एक्स है। ठीक ना, तो पी एक्स को हम वाई कर लेंगे, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। अब हमको क्या करना है, एक चार्ट बनाएंगे एक्स वाई के लिए ऐसे, और कुछ वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक्स वाई की। ठीक, तो इसमें लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ पे कुछ हम मान निकालेंगे जिससे कि हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम यहाँ से अगर x की वैल्यू हम देखिए, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी और प्लस 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस 6। अगर x की वैल्यू हम माइनस 1 लेते हैं, x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, माइनस 1 लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 और प्लस 6, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, अब देखिए कि अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या लिए थे हम, 2 लिए थे। अच्छा माइनस 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अभी आप कहेंगे सर जी 4 प्लस 2 और प्लस 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 12 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम इसकी वैल्यू लेते हैं 3। जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 9 माइनस 3 प्लस 6। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी 12। ठीक, x की वैल्यू 3 लिए तो कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा अगर x की वैल्यू हम माइनस 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9 प्लस 3 प्लस 6। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 3 लेने पर y की वैल्यू कितना आ गई 18। ठीक, अब इस तरह से हम इसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें प्यारे बच्चों तो कैसे करेंगे, तो आप पहले ग्राफ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए मैक्सिमम कितना 18 तक है, इसलिए हम हर ग्राफ पे 18 पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे कॉपी पे। अब इसके बाद देखिए हम पॉइंट डिनोट करते चलेंगे। चलिए इसको A B C D E F ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से अगर हम इसको करें तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, इसका नाम हम दे देंगे क्या A। इसके बाद करा -1 और 8, तो -1 यहाँ पे है और 8 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा B। इसके बाद करा है 2 एंड 12, 2 हो गया, देखिए 2 यहाँ पे है और 12 कहाँ पे हो जाएगा, तो 8 के बाद 9 10 11 12 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। ठीक, इसके बाद करा -2 एंड 8 हो गया, 2 एंड 8 हो गया। फिर कह रहा है कि -2 एंड 12, -2 एंड 12 यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आता है ये हो गया C और ये हो गया D। इसके बाद आता है 3, तो 3 पे आप प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया 12 यहाँ पे, और -3 पे कितना आ गया 18, तो -3 कहाँ पे है और 18 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे
कि एक ग्राफ बन रहा है, ठीक ना, इस तरह से ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ठीक। तो प्यारे बच्चों देखिए, यह कह रहा है कि यह हमारे पास है जो कि एक्स एक्सिस से अलग है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक, तो यह आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए कि यह एक्स एक्सिस से दूर है, एक्स एक्सिस से दूर है, ठीक। तो इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे हमारे कोई शून्यक नहीं होंगे, ठीक, जो कि एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम इनके बीच रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं हम कि 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, ठीक। तो अब हम लिखेंगे त्रिघात के लिए। किसके लिए? त्रिघात के लिए संबंध। तो त्रिघात के लिए प्यारे बच्चों कितने शून्यक होंगे? तो आप कहेंगे शून्यक की संख्या होगी सर जी 3। शून्यक की संख्या कितनी होगी? 3। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यह होता है हमारा मानक समीकरण, ठीक। अब इसी से हमको कंपेयर करना है। अब देखिए कि हमारे पास जो 3 शून्यक हैं, हम क्या मान लेते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। मान लिए अल्फा, बीटा और गामा हो गया। इसके बाद अब देखिए, हम यहाँ से 3 तरीके से इसको 3 रिलेशन करेंगे। और 3 रिलेशन क्या होगा? पहला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तीनों का योग क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर जी माइनस x² का गुणांक, x² का गुणांक बटे के x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जी b, तो माइनस b बटे के a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू हो जाएगा माइनस b बटा के a। यह हो गया एक। दूसरा आता है कि 2 का मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यह हो गया एक। और इसका होता है x का गुणांक, x का गुणांक बटे के x³ का गुणांक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हो जाएगा x का गुणांक क्या है? c, और x³ का गुणांक क्या है? a। तो यहाँ से हो जाएगा c/a, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू हो जाएगा c/a, ठीक। इस तरह से अब इसके बाद आता है प्यारे बच्चों कि इन तीनों का गुणा क्या करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू होता है अचर पद बटा के x³ का गुणांक, ठीक। तो अचर पद क्या है हमारा? तो आप कहेंगे d बटे के x³ का गुणांक a। तो अल्फा बीटा गामा इजकल टू हो जाएगा d/a। इस तरह से हमको द्विघात और त्रिघात का संबंध पता चला। अब कुछ क्वेश्चंस हम निकालेंगे और उनके मान निकालेंगे, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं पहले द्विघात समीकरण पे, इसके बाद तो फिर आते हैं त्रिघात पे, ठीक। तो देखिए एक क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास, कर रहा है x² प्लस 5x प्लस 6 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम करेंगे क्या कि यहाँ से हम शून्यकों का योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं कि इसके दो शून्यक हैं और इनका योग निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x का माइनस एक्स का गुणांक माइनस बी अपान ए होता है। b क्या है, माइनस बी का मान क्या है 5 अपान के a का मान है 1, तो यहाँ से हो जाएगा -5। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो -5 आ गया। ठीक, देख लीजिए इसको अगर हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6, ये आ गया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस अब बी का मान 5 बटे के 1 बराबर 5 हो गया। अब प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है c अपान ए। प्यारे बच्चों c की वैल्यू कितना है 6 है, तो हम लिख देंगे 6 अब बटे ए की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगी 6। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। यह हो गया। तो देखिए यहाँ से आ गया द्विघात से, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे किस पे, तो अब बात करेंगे हम त्रिघात का। ठीक है, किसकी बात करेंगे, त्रिघात की। तो आइए त्रिघात को समझते हैं। कर रहा है x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 6 में शून्यकों के सभी संबंध ज्ञात कीजिए, शून्यकों के सभी संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको इसके कंपेयर करना होगा किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। a इजकल टू हो जाएगा 1, b इजकल टू हो जाएगा 5, c इजकल टू हो जाएगा 3 और d इजकल टू हो जाएगा -6। हो गया, हो जाएगा। ये तुलना करेंगे, x³ में a है, यहाँ 1 है, स्क्वायर में यहाँ b है, यहाँ 5 है, x में c है और 3 है और d के साथ यहाँ प्लस होना चाहिए, -6 है तो -6 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास सभी संबंध ज्ञात कीजिए। तो पहला संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू क्या होता है, तो कहेंगे कि -b अपान a। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो -5 अपान a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा -5। उसके बाद दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, तो यह क्या था हमारे पास, तो आप कहेंगे कि c अपान a। तो c की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 अपान 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 3। और तीसरा संबंध क्या है, तीसरा संबंध क्या है प्यारे बच्चों, तो तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए क्या था -d अपान a। ठीक है, अब माइनस है और d का मान कितना है -6 बटा के 1, तो यहाँ से हो जाएगा 6। ठीक, तो इस तरह से देखिए हमारे तीनों संबंध आ गए। इस तरह से प्यारे बच्चों हम संबंध निकालते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद फिर आगे के सवाल कल बच्चों एक्सरसाइज बताई जाएगी। आज 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, इसके बाद कल क्या बताया जाएगा, एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग। कह रहा है 3x² प्लस
4x प्लस -7 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। चलिए तो इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, इसके बाद आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बहुपद का, इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो हम इसको देखिए, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं पहले किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो x² है, a क्या है, a = हो जाएगा हमारा 3x, b क्या हो गया 4, तो b = लिख लेंगे 4, और c की जगह पे क्या हो जाएगा -7, तो c की जगह पे हो गया -7। अब कर रहा है शून्यकों का योग, दो शून्यक हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि -b/a। तो b की वैल्यू कितना है 4, तो -4/a की वैल्यू 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा c/a, और c की वैल्यू -7/3। ठीक, तो इस तरह से दो क्वेश्चंस हो गए हमारे, और ये देखो वैल्यू आ गया, संबंध आ गया। कल बच्चों हम इस क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इसको ख़त्म कर देंगे कल, और कल के बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर हमारा। उससे पहले आप लोग सवालों को सॉल्व कीजिएगा अपने से, और तब तक के लिए धन्यवाद।